सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आज का मौसम कैसा है। हाउ इज़ द वेदर टुडे। हाउ इज़ द वेदर टुडे। आज का मौसम कैसा है। हाउ इज़ द वेदर टुडे। आज बहुत ठंड है। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, यानी आज बहुत ठंड है। क्या बाहर बारिश हो रही है। इज इट रेनिंग आउटसाइड। इज इट रेनिंग आउटसाइड। क्या बाहर बारिश हो रही है। इज इट रेनिंग आउटसाइड। हाँ, हो रही है। यस इट इज़। यस इट इज़, यानी हाँ हो रही है। बारिश कितनी देर से हो रही है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, यानी बारिश कितनी देर से हो रही है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग। बारिश कल से हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, यानी बारिश कल से हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। लगता है आज घर पर ही रुकना पड़ेगा। आई थिंक आई हैव टू स्टे होम टुडे। आई थिंक आई हैव टू स्टे होम टुडे। लगता है आज घर पर ही रुकना पड़ेगा। काश मैं भी रुक पाता। आई विश आई कुड स्टे टू। आई विश आई कुड स्टे टू, यानी काश मैं भी रुक पाता। आई विश आई कुड स्टे टू। तुमने उसे कितनी देर पहले देखा था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग अगो डिड यू सी हर। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू सी हर, यानी तुमने उसे कितनी देर पहले देखा था। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू सी हर। वो 2 मिनट पहले यहीं थी। शी वॉज हेयर 2 मिनट्स अगो। शी वॉज हेयर 2 मिनट्स अगो, यानी दो मिनट पहले वो यहीं थी। शी वॉज हेयर 2 मिनट्स अगो। क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था। डिड शी से एनीथिंग बिफोर शी वेंट। डिड शी से एनीथिंग बिफोर शी वेंट। क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था। उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। शी सेड नथिंग टू मी। शी सेड नथिंग टू मी, यानी उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। शी सेड नथिंग टू मी। कोई अंदाज़ा वो कहाँ हो सकती है, मतलब पूछना चाह रहा है कि कोई आइडिया है, कोई अंदाज़ा है कि वो कहाँ हो सकती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे एनी आइडिया वेयर शी कुड बी। एनी आइडिया वेयर शी कुड बी, कोई अंदाज़ा वो कहाँ हो सकती है। एनी आइडिया वेयर शी कुड बी। वो अपने दोस्त के घर पर है। शी इज़ एट हर फ्रेंड्स हाउस। शी इज़ एट हर फ्रेंड्स हाउस, यानी वो अपने दोस्त के घर पर है। शी इज़ एट हर फ्रेंड्स हाउस। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता रहता है, इस इंग्लिश में बोलेंगे वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी। वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी, यानी ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता रहता है। वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। आई डोंट नो वाई दिस हैपन्स। आई डोंट नो वाई दिस हैपन्स, यानी मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। लगता है मुझे बुखार हो गया है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक आई हैव गोट अ फीवर। आई थिंक आई हैव गोट अ फीवर, लगता है मुझे बुखार हो गया है। लेकिन तुम ठीक लग रहे हो। बट यू सीम टू बी ओके। बट यू सीम टू बी ओके, लेकिन तुम ठीक लग रहे हो। क्या तुम्हें काफ़ी गर्मी लग रही है। तो सामने वाला बंदा पूछ रहा है कि क्या तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है। डू यू फील वेरी हॉट। डू यू फील वेरी हॉट, क्या तुम्हें काफ़ी गर्मी लग रही है। हाँ, और मुझे बहुत पसीना आ रहा है। यस एंड आई हैव बीन स्वेटिंग अ लॉट। यस एंड आई हैव बीन स्वेटिंग अ लॉट, हाँ और मुझे बहुत पसीना आ रहा है। क्या मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। बेहतर होगा तुम डॉक्टर के पास जाओ। यू हैड बेटर गो टू अ डॉक्टर। यू हैड बेटर गो टू अ डॉक्टर। सो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर हमने हैड का यूज़ क्यों किया। सो फ्रेंड, जब हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं तो उसकी मीनिंग पास्ट में नहीं होती, बदल जाती है, हमेशा प्रेजेंट या परफेक्ट में होती है। जब भी कहीं हैड बेटर का यूज, जैसे यहाँ पे हुआ है यू हैड बेटर, तो इसकी मीनिंग पास्ट में नहीं है, ध्यान रखना है। ये एक बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब भी आप किसी को सलाह देते हो कि तुम्हें ऐसा बेहतर होगा, तुम कुछ ऐसा करो, तो तब आप यूज़ करते हो हैड बेटर का। तो यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं कि बेहतर होगा तुम डॉक्टर के पास जाओ, तो हम बोलेंगे यू हैड बेटर गो टू अ डॉक्टर। तो मीनिंग हमेशा पास्ट में नहीं होती, हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है। तो हम कह रहे हैं कि बेहतर होगा तुम डॉक्टर के पास जाओ। यू हैड बेटर गो टू अ डॉक्टर। तुम थके हुए लगते हो, क्या तुम बीमार हो। यू लुक टायर्ड आर यू इल। यू लुक टायर्ड आर यू इल, तुम थके हुए लगते हो, क्या तुम बीमार हो। यू लुक टायर्ड आर यू इल, लगता है मुझे जुकाम हो गया। आई थिंक आई हैव गोट अ कोल्ड। आई थिंक आई हैव गोट अ कोल्ड, लगता है मुझे जुकाम हो गया है। तुम थोड़ी देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू रेस्ट फॉर अ वाइल। वाई डोंट यू रेस्ट फॉर अ वाइल, तुम थोड़ी देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू रेस्ट फॉर अ वाइल। मुझे लगता है तुम सही हो, मतलब कहना चाह रहा है कि मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम
सही हो। तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? सो फ्रेंड, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आने में इतना समय क्यों लगा, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं व्हाट टुक, वाई का यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम, यानी तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम, मैं जाम में फंस गया था। आई गोट स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, आई गोट स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, यानी मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था। आप, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे सर। तो कोई वेटर है, वो पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट सर। हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे सर। मैं पहले मेन्यू देखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सी द मेन्यू फर्स्ट, आई वुड लाइक टू सी द मेन्यू फर्स्ट, यानी मैं पहले मेन्यू देखना चाहूँगा। एक हैमबर्गर और एक कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। तो इसे सिंपल इस तरीके से कह सकते हैं कि अ हैमबर्गर एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, अ हैमबर्गर एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, एक हैमबर्गर और एक कप ऑफ कॉफ़ी दे दो प्लीज़। ये लीजिए सर, तो इस तरीके से बोलेंगे हम हेयर यू आर सर, हेयर यू आर सर, यानी ये लीजिए सर, हेयर यू आर सर। आगे होगा फ्रेंड्स, मुझे आपको कितना देना होगा, मतलब कि पूछ रहा है कि मुझे आपको कितने पैसे पे करने होंगे। हाउ मच डू आई हैव टू पे यू, हाउ मच डू आई हैव टू पे यू, यानी मुझे आपको कितना देना होगा। $25 सर, $25 सर, $25 सर, यानी $25 सर। क्या आपकी छुट्टियाँ अच्छी रही? तो कोई बंदा है जो छुट्टियों पर गया था, उससे पूछा जा रहा है कि डिड यू हैव अ गुड वेकेशन, डिड यू हैव अ गुड वेकेशन, क्या तुम्हारी छुट्टियाँ अच्छी रही? हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया। यस आई हैड अ लॉट ऑफ फन, यस आई हैड अ लॉट ऑफ फन, हाँ मुझे बहुत मज़ा आया। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सो हर, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू सो हर, यानी तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू सो हर, हम कल ही तो मिले थे। वी जस्ट मेट यस्टरडे, वी जस्ट मेट यस्टरडे, यानी हम कल ही तो मिले थे। वी जस्ट मेट यस्टरडे। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई हैव सम अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, मुझे जाना होगा। आई हैव गोट टू गो, आई हैव गोट टू गो, यानी मुझे जाना होगा। आई हैव गोट टू गो। तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है? इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग अनवेल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग अनवेल, यानी तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग अनवेल, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज़, फॉर 2 डेज़, यानी 2 दिनों से, फॉर 2 डेज़। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? वॉट वुड यू डू इफ़ यू वर मी, वट वुड यू डू इफ़ यू वर मी। तो हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि वट वुड यू डू इफ़ यू वर मी, यानी अगर तुम मेरी जगह होती, अगर तुम मैं होती तो तुम क्या करती। तो बोल रही है कि आई वुड डू द सेम थिंग इफ़ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही करती। आई वुड डू द सेम थिंग इफ़ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही करती। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन आंसर हम कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो। देखो, इंग्लिश में बात करना है तो आपको क्वेश्चन पूछने आने होंगे, वरना आप खुद सोच के देखो आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन में बात कैसे करनी है और उसका जवाब कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसे करना है, उसका जवाब कैसे देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की वीडियोज़ मैंने एक हमारे जो चैनल है उस पर एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें इस तरह की हमने 3 से 4 वीडियो अभी तक अपलोड की हैं, जिसमें हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है और आंसर उसको कैसे देना है। तो आप उन्हें चेक कर सकते हो। हम और भी इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने की। सो फ्रेंड्स,